हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की नेक्स्ट वीडियो में हम इल्यूमिना और सोलेक्सा सीक्वेंसिंग को पढ़ेंगे। देखिए, इल्यूमिना या सोलेक्सा सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड, जैसा कि हमने लास्ट टर्म पे बताया था पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में, कि वो भी सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड पे बेस्ड है, ये भी सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, इसका नाम इल्यूमिना पड़ा इसलिए क्योंकि इसमें जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं वो फ्लोरेसेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जब जब कोई न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के टाइम पे ऐड होता है डीएनए चेन में, ग्रोइंग डीएनए चेन में, तो क्या होता है, फ्लोरेसेंस का एमिशन होता है। और फ्लोरेसेंस की एमिशन को डिटेक्ट करने के लिए हम लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं, और उस लेज़र लाइट से हमें पता चल जाता है कि फ्लोरेसेंस जो लेबल्ड है, जो फ्लोरेसेंट लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड है, वो कौन सा ऐड हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्लोरेसेंट, ये मान लीजिए कि हमारी ग्रोइंग चेन है, इसमें मानते हैं ये प्राइमर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई फ्लोरेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जा रहा है। फ्लोरेसेंट न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, फ्लोरेसेंस जनरेट करेगा। तो इस फ्लोरेसेंस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, इस पर हम एक लेज़र लाइट डालेंगे। ठीक है, इस पर हम लेज़र लाइट डालेंगे तो ये कौन सा सिग्नल है ये हमें डिटेक्ट हो जाएगा डिटेक्टर की मदद से, और हम वो उसका एक ग्राफ टाइप का बना देंगे। तो ये फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट करने के लिए लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं कि कौन सा फ्लोरेसेंटली टैग्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, और डिटेक्टर पे हम उसकी इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट इल्यूमिना या सोलेक्सा सीक्वेंसिंग भी सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस मेथड है। इसमें जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो फ्लोरेसेंस का जनरेशन होता है, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं लेज़र लाइट से या लेज़र लाइट की हेल्प से। अब पूरा देखते हैं इल्यूमिना या सोलेक्सा सीक्वेंसिंग में होता क्या है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका मेथड या इसका वर्क फ्लो। फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए सैंपल को प्रिपेयर करना। जैसा कि सीक्वेंसिंग में हमने बताया था, कुछ मेथड है वो तो कॉमन ही है। तो डीएनए सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए डीएनए को हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, और जिससे हमारे पास मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं डीएनए के। और डीएनए के दोनों एंड्स पर हम एडेप्टर का लाइगेशन कर देते हैं। एडेप्टर का लाइगेशन करने के बाद हम उसको डीनेचर कर देते हैं, मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा ना, तो एडेप्टर का लाइगेशन करने के बाद हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हमारा डीएनए कुछ इस तरीके से दिखेगा कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके दोनों एंड पे अलग अलग तरीके के एडेप्टर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे डीएनए सैंपल का। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझते जाइए तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, डीनेचुरेशन के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें मिल गए हैं उनको हम फ्लो सेल चैनल, ये एक तरीके का हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है फ्लो सेल चैनल। उसमें पहले से ही क्या होते हैं, कई सारे अडेप्टर मॉलिक्यूल या प्राइमर्स कह सकते हैं इनको, ये अटैच होते हैं। तो हम अपने जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें मिला है उसको हम उसी फ्लो सेल से अटैच कराएंगे। तो क्या होगा, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री अडेप्टर की वो खोज करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री अडेप्टर उसे मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो जाके बाइंड कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, तो देखिए ये हमारा एक फ्लो सेल चैनल है पूरा ये। ठीक है, इस फ्लो सेल चैनल में कई सारे अडेप्टर मॉलिक्यूल पहले से लगे हुए थे। तो हमारे डीएनए के साथ वाला जो अडेप्टर था उसने देखा कि हमारा मैचिंग वाला है, तो वहाँ जाके कि वो अटैच हो जाता है। इस तरीके से अटैच होने के बाद क्या होता है, जो ये हमारा दूसरा वाला अडेप्टर है जिसके साथ वो अटैच हुआ है, वो क्या करता है, उसमें हम मटेरियल ऐड करते हैं। तो यहाँ से डीएनए की सिंथेसिस होने लग जाती है नए स्ट्रैंड की, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे 2 डीएनए बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, जो इसका एडेप्टर का जो हमारा 3 प्राइम एंड जो फ्री था, वहाँ से नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड बन के इस तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको डीनेचर करेंगे। डीनेचर करेंगे तो हमारा एक स्ट्रैंड गायब हो जाएगा, एक स्ट्रैंड रह जाएगा। एक स्ट्रैंड जो रह जाएगा वो क्या करेगा, ऐसे लटका हुआ है वो। ठीक है, इसको अपने साथी की तलाश है। इसको अपने साथी की तलाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका साथी यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एडेप्टर यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, ये जो एक इस तरह से जो ये लगा हुआ है, ये क्या करेगा, गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब ब्रिज टाइप का बना देगा, जिसको हम कह सकते हैं ब्रिज फॉर्मेशन। तो देखिए ब्रिज फॉर्मेशन के बाद ये इस तरीके से गिर गया है। तो अब ये हमारे पास जो पहले से था, ये जो पहले से तो हमारे पास जो एडेप्टर था, फिर वो देखेगा कि हमें पूरा ये मिल गया है
हमें टेम्पलेट मिल गया है। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाएगा, डीएनए का मटेरियल ऐड करेंगे हम, सारे न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमरेज, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से अब एक ब्रिज एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है ब्रिज एम्प्लीफिकेशन। ब्रिज एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, जिसको हम डीनेचर करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेंगे। तो ये देखिए, जब हमारा ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके साथ मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली, तो ये एक ब्रिज वाला गोले में ही नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा। तो डीएनए स्ट्रैंड बनने के बाद दिखेगा कैसे, ये देखिए, जब नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डीनेचर करेंगे। इसको डीनेचर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला यहाँ से ये इस तरीके से हो जाएगा और ये वाला इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। डीनेचर करेंगे तो ये जहाँ जहाँ से जो चले थे वहाँ वहाँ अपना ये खड़े हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो एक ही तरीके के हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इनके अंदर, इनके में बीच में होगी नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या होगा, फिर से ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को सर्च करेंगे। जैसे ये जो है इधर हो सकता है इधर की तरफ गिर जाए, ये हो सकता है इधर की तरफ, मतलब कहीं और सर्च करके वो गिर जाए, क्योंकि कई सारे करोड़ों लाखों ये अडेप्टर्स लगे होंगे वहाँ पे। तो फिर क्या होगा, कई सारे इस तरीके से ब्रिज बनते चले जाएंगे, फिर एम्पलीफाई होंगे, फिर डीनेचर करेंगे, फिर वो डीनेचर करने के बाद फिर से उनकी पेयरिंग होगी, फिर क्या करेंगे, फिर एम्पलीफिकेशन करेंगे। ऐसे करते करते एक ही तरीके के डीएनए सीक्वेंस के हमें कई सारे क्लोन मिल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्लस्टर जनरेशन। क्लस्टर जनरेशन में मतलब एक ही तरीके के डीएनए स्ट्रैंड की कई सारी कॉपीज़ हमें मिल जाएंगी, जैसा कि नॉर्मल एम्पलीफिकेशन में होता है। एक ही पीसीआर में हम क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड की मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। तो क्लस्टर जनरेशन हो जाएगा, मतलब न्यू ब्रिज की सिंथेसिस होगी, ब्रिज का एम्प्लीफिकेशन होगा, फिर डीनेचुरेशन होगा। इस तरह से मल्टीपल राउंड जब चलेगा तो जनरेट हो जाएंगी मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेम सीक्वेंस क्लोनल क्लस्टर्स, जिसको कहते हैं एम्प्लीफाइड क्लस्टर्स, ठीक। इतना सारा एक ही मॉलिक्यूल के क्लस्टर बनाने का फ़ायदा क्या है, हमारी सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगी, मोर एक्यूरेट हो जाएगी। क्योंकि हमें जब सीक्वेंसिंग होगी तो सब सारे जितने भी ये एक ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं सबकी सीक्वेंसिंग होगी। तो मान लीजिए कभी कभी एरर हो जाता है, किसी एक मॉलिक्यूल का एक बार सीक्वेंस हमें मिलता है तो उसमें मान लीजिए एक दो न्यूक्लियोटाइड नहीं हमें समझ में आते हैं, गैप रह जाता है, तो हमारे पास कोई भी रेफरेंस या उसके साथ वाला सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होता जिससे हम अपने सीक्वेंस को पूरा कर सके। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के कई सारे सीक्वेंस होंगे हमारे पास, तो हमें लॉन्ग रीड को सेलेक्ट करना या सीक्वेंस को सेलेक्ट करना जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्लस्टर जनरेशन मेक्स द सीक्वेंसिंग प्रोसेस मोर एक्यूरेट। अब देखिए उसके बाद हम सीक्वेंसिंग करेंगे। जब हमें क्लस्टर मिल जाएंगे, अलग अलग कई तरीके के क्लस्टर हमें इसमें मिल जाएंगे कई सारे सीक्वेंसेस के लिए, तो फिर हम सीक्वेंसिंग शुरू करेंगे। सीक्वेंसिंग शुरू करने के लिए हम प्राइमर ऐड करेंगे और फ्लोरेसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे और डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे, और भी जो बफर ऐड करना है ये सब भी ऐड कर देंगे। तो जैसे मान लेते हैं हमारा जो ए न्यूक्लियोटाइड है उसको हम रेड कलर का फ्लोरेसेंटली लेबल्ड किए हैं, टी वाले को येलो कलर से, सी को ग्रीन से और जी को ब्लू से हमने लेबल किया हुआ है। तो जब हम एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करेंगे और क्या करेंगे, ऐड होने देंगे उसको। अगर वो ऐड हो जाता है तो ठीक है, और जो नहीं ऐड होंगे उसको हम वॉश करके अलग कर लेंगे। क्योंकि हम एक तरीके से एक बार में हमने ए डाला मान लीजिए, तो ए अगर ऐड हुआ होगा तो ठीक है, नहीं ऐड हुआ होगा तो रिमूविंग वाले स्टेप में वो रिमूव हो जाएगा। अगर ऐड हो गया होगा तो हम लेज़र लाइट डालेंगे और क्या करेंगे, जो फ्लोरेसेंस सिग्नल है इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि वो कौन सा फ्लोरेसेंस है, रेड फ्लोरेसेंस है, येलो फ्लोरेसेंस है, ग्रीन है कि ब्लू। अगर रेड है, अगर रेड फ्लोरेसेंस जनरेट हो रहा है मतलब ए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया, मतलब हमारा सीक्वेंस भी क्या होगा, ए मॉलिक्यूल होगा। इस तरीके से जितने भी क्लस्टर्स हमें मिले हैं, जो हमारे जो ये चिप थी एक तरीके से जिसको हम फ्लो सेल कह रहे थे, उसमें कई सारे इस तरह के क्लस्टर्स होंगे, तो हम थोड़ा सा पार्ट बनाया हुआ है। तो कई सारे क्लस्टर्स में जहाँ जहाँ भी ए का एडिशन होगा वो हमें पता चल जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारी सीक्वेंसिंग होती है, ल्यूमिना या सोलेक्सा सीक्वेंसिंग। मतलब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, डीएनए सैंपल प्रिपरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अटैच कर देते हैं फ्लो सेल से। फ्लो सेल में ब्रिज एम्प्लीफिकेशन और क्लस्टर जनरेशन होता है, उसके बाद सीक्वेंसिंग होती है। ये इसकी खास बात है ल्यूमिना या सोलेक्सा सीक्वेंसिंग की, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद सीक्वेंसिंग पे वीडियोस मैं अभी नहीं बना रही हूँ। इसके बाद कुछ टेक्निक्स जो हमारी रह गई थी, जैसे 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो मैं कल लेकर के आऊँगी, या मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड होगा। तब तक आप लोगों को कोई और अगर टॉपिक पढ़ना है तो आप बता सकते हैं मुझे। जैसे जैसे जो भी टॉपिक डिमांड में होंगे ज़्यादा, उन पे मैं वीडियोस पहले बनाऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।